पुलिस की जानिब से ये था कि ये जो शौकत अली मंदेशा है वो पुलिस कांस्टेबल के भाई से 50,000 रुपया और एक सोने की जंजीरी छीन कर ले गया है। मैंने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 5.5 साल पुलिस प्रोसिक्यूशन जुडिशली में गुजार दिए। आज तक वो नौकरी पर बहाल है और अपनी नौकरी के मजे उठा रहा। हमारे साथ ये जो आज तक सारा जुल्म हुआ है ये नूली की वजह से हुआ है। आज 5-6 साल हो गए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम उनकी हर दफ्तर में गए, हर जगह गए, पर हमें कहीं से कोई रिएक्शन नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSB KG डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद और मेरे साथ एक फैमिली ननकाना साहब से मौजूद है। 2018 में इनके साथ एक वाकया होता है क्योंकि ये शौकत साहब टैक्सी ड्राइवर थे, इनके साथ एक कांस्टेबल सफर करता है। अब वो दास्तान इस तरह की कुछ बन गई कि इनके हाथ में ये किताब है, मैं आपको दिखाता चलूं कि उस किताब का नाम ही है कि वकूआ होना पाया गया है। ये कैसा वकूआ हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो कांस्टेबल का इनके साथ सफर करना और इनका कांस्टेबल से किराया मांगना इनके लिए बड़ा महंगा साबित हुआ। शौकत साहब किन मुश्किलात से गुजरे हैं, पंजाब पुलिस के साथ इनके क्या मामलात चलते रहे अब तक, और अब भी ये यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका मरियम नवाज साहब से यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। बाकी शौकत साहब से बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या वाकया हुआ कि जिस पर एक इतनी बड़ी किताब लिख दी गई। इन्हीं से जान लेते हैं बाकी मामलात। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जनाब वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? सर बिल्कुल सही है सर। सर ऐसा क्या वाकया हो गया कि जिसपे एक तो इतनी बड़ी किताब लिख दी गई, फिर कांस्टेबल का आपके साथ सफर करना और आपका किराया मांगना इतना महंगा साबित क्यों हुआ आपके? सर ऐसे हुआ कि मैं जब उनसे किराया मांगने गया तो उसका भाई बाहर जर्मन से आया था। मैं साथ युगों में मेरा सफर किया था और 2.5 साल बाद वो आया था, फिर मैं किराया मांगने गया था। उन्होंने मुझे मारा जनाब, मेरा मोबाइल फीस छीन लिया। मैं उसकी शिकायत लेकर जब थाने गया तो वो भी आ गए। वो थाना उस वक्त सिटी सांगला लगा, SHO हसन इमरान था। उन्होंने हसन इमरान SHO के साथ साजबाज करके मुझे उल्टा डकैती के मुकदमात में फंसा दिया। 5.5 साल से मैं इस कसम। वो पुलिस में था, इसका उसने फायदा उठाया कि आपका उससे किराया मांगना, अपना हक मांगना इतना महंगा साबित हुआ कि आपको एक झूठी FIR के अंदर जो है थाने में जो है SHO ने तलब कर लिया। तलब नहीं कर लिया, मुकदमा बकायदा दर्ज हुआ। अच्छा, मुकदमा दर्ज कर लिया, FIR दर्ज हो गई। मेरे साथ 2 मेरे खिलाफ अदालतों से मुकदमा दर्ज करने के आर्डर लिए। उन्होंने फिर मैं हाई कोर्ट में भुगता, फिर मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई। 5.5 साल लगे उन्होंने FIR को खारिज करने और मुझे सच्चा साबित होने के लिए। जो आपके बकौल झूठी FIR थी उनमें क्या मौकफ इख्तियार किया गया था पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से ये था कि ये जो शौकत अली मंदेशा है वो पुलिस कांस्टेबल के भाई से 50,000 रुपया और एक सोने की जंजीरी छीन कर ले गया है। उसका मेरे खिलाफ डकैती की FIR डाल दी गई थी। और ये देख कहकर कि उनकी पिटीशन करवा के कि ये वकूआ होना पाया गया, ये सच्ची है, सिपाही सच्चा है और ये झूठा है। मैंने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 5.5 साल पुलिस प्रोसिक्यूशन जुडिशली में गुजार दिए। उल्टा उसने मेरा मोबाइल छीना था। 2.5 साल बाद में उसके खिलाफ भी मोबाइल छीनने की FIR दर्ज कराने में कामयाब हो गया और इंशाल्लाह ताला अब भी उनका भाई और जो चाचा ने उसको बरी किया था वो हमारे केस अभी चल रहे हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तान में आपके ऊपर एक झूठी FIR होती है और 5 साल लग जाते हैं आपको खुद को सच्चा साबित करने में। इस सिस्टम से अब आगे आपको क्या तवक्को है? और एक और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अदालतों के चक्कर लगते हैं, थानों के चक्कर लगते हैं तो बहुत सारा पैसा लगता है आपका। आप एक टैक्सी ड्राइवर थे, गरीब आदमी थे, सारी चीजें कैसे मैनेज की? सर 2,000 रुपए मैंने सिर्फ किराया लेना था। मेरी 2 गाड़ियां थी और अब भी मैं 4 मरले घर से, मेरा 20 मरले का घर था, अब मैं 4 मरले घर के भी उसको बेचकर मुकदमा में नजर कर चुका। अपने आप को सच्चा साबित करने की खातिर अपनी हर चीज दांव पर लगा दी और ये मेरी पोती ने मेरा साथ दिया। इन्होंने आज से 6 साल पहले जनाब मियां शहबाज शरीफ के साथ स्पीच की थी अपना ननकाना साहब में। उन्होंने इसका नाम छोटी मरियम रखा था और मोहम्मद चूंकि 3 साल वो PTI की दौरे हुकूमत थी, उन्होंने और भी ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 साल रगड़ा लगाया। ये मेरी मुख्तार हुकूमत के दिनों में, मुख्तार के दिनों हुकूमत में मेरी पोती की वजह से। अच्छा शौकत साहब, एक आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप पर केसेस होते हैं, 5 साल हो गए, केसेस तो आप बता रहे हैं खत्म हो गए। जो पुलिस वाला था, कांस्टेबल था,
पुलिस ने अब तक क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? नहीं सर, कोई एक्शन नहीं लिया। जब उसके खिलाफ एक मुकदमा था, उसको वक्ती तौर पर सस्पेंड किया गया था और आज तक वो नौकरी पर बहाल है और अपनी नौकरी के मजे उठा रहा। और ना ही वो SHO के खिलाफ एक्शन हुआ है, ना ही वो पुलिस कांस्टेबल भी इस कदर 5 साढ़े 6 साल तक हमें जलील करने के बावजूद जनाब वो महकमा में नौकरी कर। हम मरियम नवाज की दौरे हुकूमत है, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब हैं, क्या समझते हैं उनसे कोई उम्मीद है आपको कि वो इंसाफ दिला पाएंगे? सर मैं आज 12-13 दिन से लाहौर के जगह जगह हर जगह उनके दफ्तर के स्पीकर हो उसके हर जगह मैं चक्कर काट रहा हूँ कि किसी तरह मैं उनको अपनी दरखास्त पहुंचा सकूं, लेकिन किसी जगह भी कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हम उनसे मुलाकात कर सकें या उसको उनको अपना मामला बता सकें कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। तो अब हमने मरियम नवाज साहबा ने तो कहा था कि गरीब के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो वो जब अगर खुलेंगे तो पता चलेगा, अभी तो बिल्कुल ये समझो कि क्योंकि हमारी कायदा हम उनको कुछ कह नहीं सकते। जी नाजरीन, इस वक्त शौकत साहब की पोती जो आयशा मेरे साथ मौजूद है। आयशा को ननकाना साहब में मियाँ साहब ने जूनियर मरियम का खिताब दिया था। पहले तो आयशा से जान लेते हैं कि इनको मियाँ साहब ने जूनियर मरियम क्यों बोला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आयशा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा क्या वजह बनी थी कि मियाँ साहब ने आपको जूनियर मरियम का खिताब दिया था? मैंने जो सन 2018 का इलेक्शन था उससे पहले मियाँ साहब जो थे वो ननकाना साहिब में आए थे। मैंने उनके सामने जो स्पीच की थी, मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जब मेरी स्पीच खत्म हुई, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे छोटी मरियम का मुझे लक़ब दिया। वो उस स्पीच की वजह से मुझे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने छोटी मरियम कहा। स्पीच की वजह से आपको मियाँ साहब ने छोटी मरियम कहा। 2018 की यही बात है। 2018 को एक आपके दादाजी के साथ वाकया होता है और वो वाकया होने के बाद क्या दोबारा से आप नून लीग की क़यादत के पास गई, इंसाफ के लिए आप उनके पास गई, तो उनका क्या रिएक्शन था? नून लीग की तरफ से कोई मदद की गई? जब मैंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के सामने स्पीच की, उसके बाद जो मेरे दादा अबू ने 2000 रुपया टैक्सी का किराया लेना था, वो जब लेने गए हैं तो उनको ये था कि ये नून लीग के, हम PTI के, तो इनको ये डकैती के मुकदमात पे फंसा दो, इनको ऐसे कर दो। सिर्फ ये हमारे साथ ये जो आज तक सारा जुल्म हुआ है ये नून लीग की वजह से हुआ है कि मैंने जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने स्पीच की थी, जो मैंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ में मोहब्बत का इजहार किया था नून लीगी होने की वजह से आज 5-6 साल हो गए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम उनकी हर दफ्तर में गए, हर जगह गए, पर हमें कहीं से कोई रिएक्शन नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपने बात की, चले तब तो PTI की हुकूमत थी, आपके साथ सियासी इंतकाम हो गया, लेकिन आज मरियम नवाज की हुकूमत है। उनके चाचा ने आपको छोटी मरियम का लक़ब दिया था। उनके दौरे हुकूमत में उनके वजीर आला होते हुए आज आप लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, कि अब आप मरियम नवाज के दफ्तर गई या जिस तरह बाकी नून लीग की क़यादत को आप लोगों ने किताबें पेश की हैं, अपना सारा वाकया बताया है, तो क्या नून लीग की हुकूमत अब आपके साथ खड़ी हो रही है या नहीं? हम 3-4 दिन हो गए लाहौर के चक्कर, हम लाहौर में ही हैं, तो इतनी सिक्योरिटी है, कोई मिलने देता नहीं है, जगह जगह जाते हैं, पर सिक्योरिटी ऐसी होती है कि वो आगे आने नहीं देते कि हमने जी मरियम नवाज आगे होके तो हम अपनी जो फरियाद है वो हम सुना सके। 2018 से आप अपने दादाजी के साथ हर जगह पे एहतजाज कर रही हैं, जा रही हैं, उनके साथ केसेस में उनकी मदद कर रही हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब उन्होंने बताया कि सऊदीया होते हैं, तो कितनी मुश्किलात होती हैं? क्या स्टडीज का हर्ज नहीं होता? स्टडीज का बहुत ज्यादा हर्ज होता है, पर जब तक हमें इंसाफ ना मिला, हमारी जो फरियाद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक ना पहुंचाई गई, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम प्रेस क्लब के बाहर ऐसे ही बैठे रहेंगे। चले नाजरीन, ये मुतासरा फैमिली थी जिनके सारे जो मामलात थे, जो सारी कहानी थी, वो आपके सामने रखी। ये नून लीग के ही वर्कर हैं और जैसे आपको आयशा ने बताया कि इन्होंने जब स्पीच की थी तो मियाँ साहब ने इनको छोटी मरियम का लक़ब दिया था, लेकिन मियाँ साहब आज आप वजीर आज़म हैं और आप जिसको छोटी मरियम बोला था आज वो सड़कों पर दर बदर फिर रहे हैं, इंसाफ के वो तलबगार हैं। इंसाफ एक वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, कि एक उनका वो जो सफ़र था 2018 का, उनकी ज़िंदगी उसने बदल दी। शौकत साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भी गुफ्तगू सुनी आपने। अब हुकूमत से इनकी एक ही अपील है कि सिर्फ इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनकी दोनों गाड़ियां बिक गई, इनका घर बिक गया और आज ये जिन हालात से दो चार हैं वो तो आपके सामने रखा ही है। इस दुआ के साथ कि हुकूमत जो है सिर्फ यही नहीं, बाकी भी जितने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उनकी आवाज़ बन सके, उनके साथ खड़ी हो सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।